जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। यदि आप गृह विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्राथमिक उपचार नामक पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे। इस विद्यालय के लिए लेसन प्लान तैयार करना है। छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम। आप चाहे तो पहले नाम लिखते हैं अध्यापक या अध्यापिका का, फिर विद्यालय का नाम नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले विद्यालय का नाम लिखे या अपना नाम लिखे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप विद्यालय का नाम भी पहले लिख सकते हैं। अगर आप अपना नाम भी लिखना चाहते हैं तो आप ऊपर अपना नाम भी लिख सकते हैं। दिनांक, जिस दिनांक के लिए बनाना चाहते हो वो दिनांक। कक्षा, जिस क्लास के लिए बनाना चाहते हैं। विषय, विज्ञान के अंतर्गत गृह विज्ञान आता है, इसका उपविषय गृह विज्ञान। कालांश, आप कौन से घंटे के लिए बनाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह। और समयावधि कितने मिनट के लिए, तो 35 से 45 मिनट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक हो जाएगा प्रकरण प्राथमिक उपचार के लिए सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, बच्चों में सामाजिक विज्ञान, बच्चों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में स्वच्छता संबंधित आदतों एवं प्रबंधों को जानकारी प्रदान करना, छात्राओं में गृह विज्ञान के दैनिक उपयोग को अपने जीवन से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं में रचनात्मक एवं क्रियात्मक विकसित करना या योग्यता विकसित करना, छात्राओं में ज्ञान अध्ययन के प्रति एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत जैसे प्राथमिक उपचार है, इस को लेकर आप लिख सकते हैं कि बच्चों में प्राथमिक उपचार संबंधित जानकारी प्रदान करना, बच्चों को या छात्राओं को या छात्रों को उपचार किट का बनाने की जानकारी देना। या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि छात्र छात्राओं को प्राथमिक उपचार को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र छात्राएं प्राथमिक उपचार की विभिन्न सामग्रियों को प्रत्यास्मरण कर पाएंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि छात्र छात्राएं प्राथमिक उपचार के प्रयोग को किस प्रकार किया जाता है क्या कर सकेंगे। छात्र उपचार के विभिन्न सामग्रियों में अंतर कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे। ये चीजें आप बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य या अनुक्रियात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्राथमिक उपचार का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकेंगे। विधि में आप लिखेंगे उदाहरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि इत्यादि आप लिख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, पिट संपट, संकेतक, मॉडल, वास्तविक मॉडल भी आप लिख सकते हैं जो प्राथमिक उपचार में आप लेकर आते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं सामान्य जो प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक उपचार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, इसमें यहाँ लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत छात्राध्यापकाएं क्रियाएं और यहाँ पे छात्र क्रियाएं। इससे पहला प्रश्न बनेगा कि सब्जी काटते समय आप किस का प्रयोग करते हैं या कौन से औजार का प्रयोग करते हैं, चाकू। अब दूसरा प्रश्न इसी चाकू को लेकर बनाना है। चाकू को तरीके का प्रयोग न होने, सही तरीके से, मतलब जो चाकू है, चाकू का जो प्रयोग करते हैं, तो अगर सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं होने पे क्या होता है। सब्जी को काटने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं, यानी चाकू आपने कहा। तो चाकू का जब सही तरीके से प्रयोग नहीं होता है, नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, तो हाथ कट जाएगा। हाथ या उंगली कट जाने पे क्या करना चाहिए। हाथ या उंगली कट जाने पर क्या प्रयोग, तुरंत उसका क्या प्रयोग करना चाहिए। तो व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए, उसकी प्राथमिक उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तब अगला क्वेश्चन आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि प्राथमिक उपचार के बारे में क्या जानते हैं। प्राथमिक उपचार के बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक उपचार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे यहाँ पे और स्पष्ट समझ आते हो जाएगा। आप कहेंगे कि छात्रों, आज हम सभी प्राथमिक उपचार के बारे में
व्याख्या करेंगे या अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम सभी प्राथमिक उपचार के बारे में अध्ययन करेंगे या फिर विस्तृत अध्ययन करेंगे, इस प्रकार आप कह सकते हैं, लिखेंगे। फिर इस तरह का 4 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे कॉलम में हो जाएगा छात्र छात्रा क्रियाएं और चौथे कॉलम में हो गया संपटकार। तो आपने शिक्षण बिंदु लिख लिया, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, प्रस्तुतिकरण दिए, प्रस्तुतिकरण आपने दे दिया। छात्र कॉलम में लिख लिया, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सैंपल वर्क अब जब प्रस्तुतिकरण करते हैं उसके आधार पर सैंपल वर्क कर आप बच्चों को समझाते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें जो आपको बताना है यहाँ पे लिख लेंगे सैंपल वर्क के अंदर। फिर आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे, यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न आप जो ने स्पष्टीकरण दिए उसी से संबंधित कुछ प्रश्न लिख लेंगे। यहाँ पे आप शिक्षक कॉलम में, फिर विद्यार्थी कॉलम में उसका उत्तर लिख लेंगे। 2-3 प्रश्न आप लिखिए, उसका उत्तर भी कंप्लीट लिखिए। फिर क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अगली शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए। आप एक प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न जो पूछिए, जो आगे आपको क्या बताना है, तो प्राथमिक उपचार के महत्व क्या है आपने पूछा, बच्चा यहाँ पे अस्पष्ट हो जाएगा। तो आप प्राथमिक उपचार के महत्व की स्पष्टीकरण देंगे। कॉलम यही रहेगा, शिक्षण बिंदु, छात्र छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं और सैंपटकार। आप प्राथमिक उपचार के महत्व के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। विद्यार्थी कॉलम में लिख लेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं समझते हैं, आपने स्पष्टीकरण दिया। सैंपटकार फिर आप जो आपको वर्क करना है सैंपट पे जो समझाना वो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न, 2-3 बोधात्मक प्रश्न आप करेंगे स्पष्टीकरण के अंतर्गत से जो चीज़ें आपने बताया है। प्रश्न करेंगे, उत्तर लिख लेंगे छात्र कॉलम में, फिर प्रश्न करें, उत्तर लिख लेंगे छात्र कॉलम में। फिर अगले बिंदु पे जाने के लिए फिर क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेंगे। प्रश्न किया, यहाँ उत्तर लिख लिया। फिर प्रश्न किया जिसका जवाब नहीं दे पाया बच्चा, तो अब क्या करेंगे, उसका फिर स्पष्टीकरण करेंगे। प्राथमिक शिक्षक आपने ये तीसरी बिंदु हो गया, इस पे लिखे, यहाँ पे तीसरा शिक्षण बिंदु लिखे, शिक्षण कॉलम बिंदु में स्पष्टीकरण दिए। छात्र क्रिया के अंतर्गत ध्यानपूर्वक सुनते हैं समझते हैं। फिर यहाँ पे आपको संपटकार जो आपको समझाना है वो कर लेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे, प्रश्न किया उत्तर लिख लिया, स्टूडेंट कॉलम में प्रश्न किया उत्तर लिख लिया। फिर आप शिक्षणकार लिख लेंगे कि छात्र छात्राएं के दिए गए कार्यों को छात्र अध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, यानी जो छात्र छात्राओं को आपने कार्य दिया उन कार्यों का आप निरीक्षण करेंगे, आप लिख लेंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न 2-3 आप मूल्यांकन प्रश्न लिख लेंगे, यहाँ पे जो पूरे ओवरऑल पार्ट का मूल्यांकन कर। फिर गृहकार स्टेटिंग हो जाएगी, गृहकार आपको जो गृहकार देना होगा वो गृहकार यहाँ पे लिख लेंगे, सुझाव के लिए देंगे। फिर यहाँ पे लिखिए छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, यहाँ पे लिख दीजिए पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से पाठ्य योजना पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्राथमिक उपचार नामक पाठ पर पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस विषय की पाठ्य योजना बनानी है। धन्यवाद।